Good morning, student. Today our chapter is we are a bit different. Means हम थोड़े से कुछ अलग हैं. यहाँ पर कुछ अलग लोगों के बारे में बात की जाएगी, जैसे कि कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, कुछ गूंगे होते हैं और कुछ चल नहीं सकते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, अंधे लोगों के बारे में हम बात करेंगे. जो लोग देख नहीं सकते हैं वो किस तरह से पढ़ना सीखते हैं. If you are blindfolded and are asked to read your book, you can do so. अगर आपकी आँखों को ढक दिया जाए और आपसे बुक पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? Your answer will be no. आपका जवाब होगा नहीं. But there are many such people in the world who are unable to see but they get education. लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है. Helen Keller also could not see but she is renowned as an author. हेलन केलर जो कि देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो एक ऑथर, एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में जानी गई. Those people who are unable to see, how would they have read books? जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे बुक को पढ़ेंगे? ये हम एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, एक एक्टिविटी है, इसके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे. इन अ थिक क्लॉथ बैग put some similar item as different pen, pencil, sketch pen, etc. Ask one of your friends to put his hand in the bag and identify an item with his eyes closed. One by one you all try to identify each item. एक कपड़े का बैग लेंगे, उसमें कुछ समान तरह की आइटम्स हम रखेंगे जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि. उसके बाद हम अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो अपनी आँखों को बंद करे और अपना हाथ उस बैग में डालकर चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें. और आप एक एक करके आप भी कुछ इस तरह ही करने की कोशिश करेंगे. हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स? आपने उन चीज़ों को सबको कैसे पहचाना? यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम बाय टचिंग दैम. शायद आपने उनको टच करके पहचाना. दोज ऑफ आवर कंपेनियंस who are unable to see identify alphabets by touching them with the help of a particular system. हमारे वो साथी जो देख नहीं सकते हैं वो टच करके अल्फ़ाबेट को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है. और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज. और इस सिस्टम को हम ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लिपि कहते हैं. Helen Adams Keller was an American author, political activist and lecturer. हेलन एडम केलर जो कि एक अमेरिकन लेखक थी, एक राजनीतिक विचारक थी और लेक्चरर थी. She was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Art degree. वो एक पहली डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन, बहरी और अंधी पर्सन थी जिसने की बैचलर डिग्री प्राप्त की, यानी कि उसने ग्रेजुएशन की. हाउ नाउ वी विल नो अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट और ब्रेल लैंग्वेज कि ये क्या होती है, इसके थ्रू कैसे लोग जो है वो पढ़ना सीखते हैं. ये सारा हम किसके अंदर जानेंगे? ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर. इन ब्रेल सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट. ब्रेल सिस्टम के अंतर्गत हर अल्फ़ाबेट के लिए कुछ डॉट्स होते हैं जो उभरे हुए होते हैं. सी दैम इन द अबव पिक्चर. जैसा कि ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई है हम इसमें देख सकते हैं. इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट. इस सिस्टम के अंतर्गत अल्फ़ाबेट्स के लिए 6 रेज डॉट यानी 6 उभरे हुए डॉट होते हैं, उनके चिन्हों के द्वारा हमें बताया जाता है. अ कार्डबोर्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लेट. एक कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है किस तरह से वो हमें बताया जाता है वो हम अब इसके बारे में जानेंगे. अ कार्डबोर्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लेट. एक गत्ता, एक लकड़ी की तख्ती, लकड़ी की स्लेट जो होती है उस पर रखें. ऑन इट अ स्पेशली डिज़ाइन स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट इज़ गिवन इन ए सीक्वेंस इज़ यूज्ड. और इसके लिए और इस पर क्या होता है? एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ स्केल होता है, जैसा कि हम ये पिक्चर में
देख सकते हैं एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ स्केल है जिस पर अल्फ़ाबेट्स के लिए 6 डॉट डिज़ाइन किए गए हैं कि हमें किस अल्फ़ाबेट के लिए किस तरह से डॉट्स बनाने हैं, वो यूज़ किया जाता है। विच एवर अल्फ़ाबेट इज़ टू बी रिटन ऑन द पेपर अकॉर्डिंगली द डॉट इज़ पियर्स्ड विद अ पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। और हमें जो भी अल्फ़ाबेट उस कार्डबोर्ड या पेपर पर लिखना है उसी के अनुसार हमें एक पॉइंटेड पेन से, पॉइंटेड पेन, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये पॉइंटेड पेन है, नुकीला पेन है, इसकी हेल्प से हम उस पर छेद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज़ टू बी रिटन डॉट 1 इज़ पियर्स्ड। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर हमें ए लिखना है तो उसके लिए हम डॉट 1 इज़ पियर्स्ड, ओनली 1 डॉट है, उसको हम छेद करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें ए के लिए सिर्फ एक ही डॉट है, वो उभारा गया है। दिस पॉइंटेड पेन इज़ कॉल्ड स्टाइलस। और जो ये आपको पॉइंटेड पेन, जो नुकीला पेन आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टाइलस कहते हैं। इसी की हेल्प से हम हर अल्फ़ाबेट्स के लिए जो डॉट्स हैं वो छेद करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत अल्फ़ाबेट्स के लिए जो डॉट्स हैं उनको रेज़ किया जाता है और उनसे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उन डॉट्स को टच करके उन अल्फ़ाबेट को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए के लिए हम देख रहे हैं ओनली 1 डॉट है, बी के लिए 2 डॉट हैं, 1 और 2, सी के लिए 2 डॉट हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड है, ये अप एंड डाउन है एंड ये लेफ़्ट एंड राइट है। तो इस तरह से क्या है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर अप एंड डाउन में 2 डॉट्स हैं तो वो बी है और इस तरह से अगर है तो वो सी है। हम इस पिक्चर में देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उन सभी के लिए डिफरेंट प्लेस पर आपको डॉट्स हैं जो वो रेज़ किए गए हैं और इन्हीं डॉट्स को ब्लाइंड पीपल टच करते हैं और वो उन अल्फ़ाबेट को पहचानने की कोशिश करते हैं। जो आज के लिए बस इतना ही। आप इस ब्रेल सिस्टम को एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।